जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च धर्मं त्वमेव मम देव देवो वंदो चरण सरोज गुरु मंगलाकार। जय सेवक नरो होते हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत। हर से सब परम नित्यावत है सत्संग। आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तार ने। शब्द नाव बनाए सुंदर जीव का को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सद्गुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 22 अगस्त 2020 वार शनिवार हम अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं। अमृत वचन। जब तक जीव को आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ और मन उसने रूहानियत की आखिरी मंजिल तय नहीं की, तब तक मन की गति परिवर्तित होती रहेगी। इसलिए भक्ति मार्ग में निराश नहीं होना चाहिए और पूर्ण प्रयत्न तथा लगन से आगे कदम बढ़ाते जाना चाहिए। दृढ़ विश्वास धारण करो। कमजोर विचारों वालों को कभी अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता। आत्मिक मार्ग में जीव कई बार गिरता और कई बार उठता है। घबराओ नहीं, क्योंकि यह परीक्षा का समय है। यदि इस समय अटल विश्वास में दृढ़ रहोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। मन किसी की दास्ता में रहना नहीं चाहता और जीव को भक्ति मार्ग से विचलित करने के साधन सोचता रहता है। इसलिए मन का परामर्श ना मानकर गुरुमति का धारण करना चाहिए। इस चंचल मन के हाथों अनेकों भक्ति पद से भ्रष्ट हो गए और ऐसी बुरी तरह से मायाजाल में फंसे कि निकलने का रास्ता ही ना मिला, जब तक कि उन्हें पूर्ण सद्गुरु की चरण शरण प्राप्त न हुई। सद्गुरु तो संसार में जीवों को मुक्त कराने के लिए ही प्रकट होते हैं, इसलिए उनकी शरण में रहकर मुक्ति पथ को अपनाओ। त्याग से ही अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। खाली घड़ा ही बचता है। इसी प्रकार जिसमें कथनी अधिक है वह करनी से शून्य होता है। सद्गुरु रूठ जाए तो निश्चिंत ना हो, वह भी उनकी कृपा समझो और विनम्र बनो तथा उन्हें रिझाने का यत्न करो। अपनी सामर्थ्य से अधिक ना करो, दिखावा मत करो। झूठे आवरण फटने में देर नहीं लगती। सद्गुरु और उनके शब्द के अतिरिक्त शेष सब माया है। सावधान रहो, जगह जगह दिल ना फंसाओ। मन शत्रु किसी को शांत नहीं रहने देता। जो लोग दूसरों को भक्ति मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं, हो सकता है उनमें से कोई मन के धोखे में आकर भक्ति पथ से विचलित हो जाए। ऐसे व्यक्ति को देखकर कहीं तुम भी विचलित ना हो जाना, अपितु उसको भी सद्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करना और सद्गुरु के चरणों का आश्रय किसी मूल्य पर भी ना छोड़ना। सद्गुरु का शब्द तुम्हारे साथ है, भयभीत ना हो। कोई भी अभिशाप तुम्हें नहीं लगेगा। आत्मिक मार्ग में जिन्होंने बड़ों एवं अनुभवियों से सम्मति लेने से संकोच किया है, वे धोखा खा गए। जिन्हें अपनी बुद्धि का मान है, वे दूसरों की सम्मति लेने से लज्जा करते हैं और बाद में धोखा खाते हैं। जिस धन दौलत या सम्मान से अहंकार उत्पन्न हो, उससे उसका ना होना अच्छा है। खुशी में गमी निहित है और भोगों में रोग है। तुम्हारी भावना अनुसार तुम्हें सुख उपलब्ध हो, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि वह तो प्रारब्ध अनुसार ही मिलेगा। जिस भी दशा में हो, उसी में धैर्य, शांति व प्रसन्नता में रहते हुए मालिक का धन्यवाद करो। बोलो जयकारा बोल मेरे गुरु महाराज जी की जय। विशेष अमृत वचन।
जो नियम पूर्वक नाम जपेगा वह सदा सुखी रहेगा। नाम जपने से आत्मा बलवान होती है और काल उसे सिता नहीं सकता। जप कर देख लो। जो नाम जपते नहीं है, जो जपते हैं, और उसके ऊपर भी मैं आपको एक कहानी अभी परमहंस जी की सुनाऊंगा। नाम जपने के ऊपर भी एक जो है, नाम कैसे जपना चाहिए उसका भी मैं आपको बताऊंगा। नाम जपने से आत्मा बलवान होती है और काल उसे सता नहीं सकता। जब एक बार मन को नाम का मधुर रस आ गया तो अन्य रस फीके लगेंगे। एकांत में बैठकर सदा अपने मन की जांच करते रहो कि वह कहां किन किन बंधनों में उलझना चाहता है। मलिन विचारों को ज्ञान की तलवार से काटते जाओ। धीरे धीरे कलुषित विचार उठने बंद हो जाएंगे और मन शांत हो जाएगा। संकट काल में भी ईश्वर भक्त के मुख पर प्रसन्नता की आभा झलकती है। जो कार्य सहस्त्र लोग मिलकर सहस्त्रों वर्षों में भी नहीं कर सकते, वह मालिक चाहें तो एक पल भर में ही कर सकते हैं। तुम श्रद्धा सहित उसकी शरण ग्रहण करो तो कोई भी कार्य बोझ या भार मालूम नहीं होगा। आप ये कितनी बड़ी बात है, इसके ऊपर मैं एक बात कह सकता हूं। जो कार्य सहस्त्रों लोग, मतलब लाखों लोग मिलकर लाखों वर्षों में भी नहीं कर सकते, वह मालिक चाहे तो एक पल में भी कर सकते हैं। अभी देख ही रहे हैं कि राम जन्मभूमि जो है, मंदिर जो है, जब प्रभु का मंदिर बनने का टाइम आया तो एक भी सिस्टम नहीं हुआ गड़बड़ होनी, और एकदम मंदिर का कितना भव्य सिस्टम बन गया। सभी लोग जो है आश्चर्य में है, पूरा देश आश्चर्य में, पूरा वर्ल्ड आश्चर्य में है कि जब मालिक किसी चीज पे आ जाते हैं। उन्होंने एक टाइम फिक्स कर रखा है। प्रभु लीला देखते रहते हैं भक्तों की अपने, और फिर उनको लगता है कि जिन लोगों की श्रद्धा है वो लोगों का टाइम आ गया है कहीं जाने का, तो मालिक जो है बड़े बड़े वक्त की इंतजार होती है प्रभु को। कोई भी पत्ता प्रभु के एक भी पत्ता नहीं हिला सकते तुम, एक पत्ता भी नहीं। सारा वर्ल्ड लगा हुआ है कोरोना की बीमारी लगने का, लास्ट में बीमारी नहीं निकलेगी। पता नहीं क्या होगा, निकलेगा क्या होगा। जिसको होना था हो रहा है, जो भी हो रहा है। कुदरत का खेल देखो इस टाइम भगवान। एक हमारी मदर जो है बचपन में हमें कहती थी कि जब कलयुग आएगा तो भगवान अपनी उपस्थिति जो है वो दिखाएगा, अपनी ताकत दिखाएगा। जब भी बुरे लोगों का जोर पड़ जाता है तो संसार में बुरी शक्तियां जो हैं हमारे संसार में आगे आती हैं, बढ़ जाती हैं, तो उस टाइम जो है नेचर अपना, जिसको हम कुदरत कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो कुदरत अपना जो है वो अपनी ताकत दिखाती है। तो जैसे ये देखो दुनिया ने कैसे किस तरह से अपना लोभ के ऊपर कितने भारी लोभ का प्रकोप चल गया था। कभी काम का चलता है, कभी क्रोध का चलता है, कभी लोभ का चलता है। इस टाइम जो है लोभ का इतना प्रकोप हो गया था। अननेसेसरी लोग जो है पैसे का, माया का इतना बड़ा खेल, इतनी ज्यादा जो है जरूरत नहीं है लोगों को, और फिर भी जो है लोग खा रहे थे और खर्च रहे थे और अपने शरीर भी खराब कर रहे थे, धन भी खराब कर रहे थे, शरीर भी खराब कर रहे थे। और जो है अपना विशाल ऐसे बनते जा रहे थे। हर चीज जो है, अब आग जो आग है, अग्नि जो है, हमारे 5 चीजें हैं, हवा, पानी, पृथ्वी, आकाश, वायु। ये हम 5 चीजें गिनते हैं कि जिससे हमारा भौतिक संसार चलता है। अब आग से आपने बनानी है चाय, तो आप क्या करोगे? उस चाय के लिए इतनी आग थोड़ा जलाओगे कि पूरी रसोई जल जाए। थोड़ी सी आग चाहिए चाय बनाने के लिए, तो कितनी जरूरत पड़ेगी? जरूरत के हिसाब से जो है इकट्ठी करनी चाहिए। अब थोड़ी सी चाय बनाने के लिए तो
तो थोड़ा सा ही बर्तन चाहिए और थोड़ा सा ही सिस्टम चाहिए, सब कुछ थोड़ा चाहिए, आग भी थोड़ी चाहिए। और ये थोड़ा कि आग से पूरा सिस्टम ही चला लोगे। तो हम लोगों ने इस कोरोना से पहले हमने जरूरत से ज्यादा, मैंने आपको परसों भी एक बताया था कि मैंने इंटरव्यू लिया कमिश्नर का, लेडीज कमिश्नर थी, तो उनसे मैंने पूछा कि मैडम आपने जो है इस कोरोना के अंदर क्या सीखा है। तो उन्होंने 2 शब्दों में मुझे बात बताई कि इंसान को इतनी जरूरत नहीं है जितना हम इकट्ठा कर रहे हैं। मैं ऐसे आदमी को भी जानता हूं जिनको 65 लाख रुपए किराया आता है, किसी को 1 करोड़ भी किराया आता है, भूख खत्म नहीं होती, दान कहीं नहीं दे सकते। तो मतलब कि किसी को वो जो है ये क्या इकट्ठा कर कर दुनिया में क्या ले जाना है और क्या आना है। जब तक अगर छत को भी, जैसे आपके घर है, कहते हैं उसके अंदर एक पाइप होता है जिसको परनाला कहते हैं, पानी बाहर निकालने का। छत, बारिश आती है, अगर वो छत पर पानी निकालने की जगह ना हो, परनाला ना हो, तो पानी भर जाए छत पर और छत ही गिर जाए उतने वेट से, पानी के वेट से, अगर परनाला ना हो तो। और कई बार क्या होता है कि अगर वो बंद हो, थोड़ा सा वो छत से पानी ना बाहर आ रहा हो, तो छत जो है चूने लग जाती है, घर के अंदर पानी आने लग जाता है। तो ये धन को भी जो है जब ज्यादा हो जाए तो सत्यानाश है, वो आप ही गिर जाएगी अगर उसको परनाला ना लगाओगे। और परनाला तो बहना ही बहना है। और उस वही बात कहते हैं, जैसे आजकल वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम कहते हैं लगाओगे, जो जब पानी आ रहा है उसका बरसात का, उसको जो है जमीन में जाने दो या इकट्ठा करो। वही पानी है, इकट्ठा भी कर सकते हो। बॉम्बे में उस पानी को इकट्ठा करके पिया जाता है, उसको साफ करके। और हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि हम उसकी वेस्ट कर देते हैं। जितना पानी बरसात का आता है चला जाता है नालों नदियों में। तो यही बात है, अगर आप उस पानी को जो आपके पास अधिक बहुत ज्यादा धन इकट्ठा हो गया है और उसको जो है इतना हो गया है, तो अगर उसको आप परनाला नहीं लगाओगे तो आपकी संगत गंदी बन जाएगी और आप गंदे रास्तों पे चलोगे और अपना शरीर भी खराब करोगे और अपनी आत्मा भी खराब करोगे और अपना जो है बुरी आदतें पड़ जाएगी आपको। और बुरी आदतें किस तरह के लोग आपके साथ इकट्ठे होंगे, जो आपको देखेंगे ये पैसे वाला, उसके चमचे, बहुत पैसे वालों के चमचे बहुत बन जाते हैं फ्री में दारू पीने, और जो है जो शाम को सब खाने पीने वाले इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वहां पे फिर क्या होता है, पाप ही पाप होता है। देख लो सब जगह ऐसे ही होता है, पाप ही पाप होता है। दुनिया भर की वहां चुगली, निंदा, सब कुछ होता है। तो ये सारी जो है सिस्टम कैसे चलता है, अत्यधिक पैसे से, बिना मेहनत के, फ्रॉड से पैसा कमाया हुआ जो है वो हमारे बच्चे भी नुकसान करते हैं, हमारे बच्चों का भी नुकसान हो जाता है उससे। गलत पैसा जो है बुद्धि भ्रष्ट करती है। और फिर भगवान ने सिस्टम भी बनाया है कि पैसा जो है पवित्र करना है। अब क्या मालिक क्या कर, जो कर रहा है तो उसको पवित्र करने का साधन बनाया है कि उसको दान दो। धन पवित्र करना है तो दान दो, तन पवित्र करना है तो सेवा करो, और मन पवित्र करना है तो नाम जपो। सिस्टम सृष्टि ने सब चीजों के बना रखे हैं सफाई के, लेकिन करें हम तब ना, करते ही नहीं है हम। इसीलिए हम इसको कलयुग कहा जाता है, क्योंकि कलयुग जो इसलिए है, कलयुग में मतलब नहीं है कि सब लोग अच्छे खत्म हो गए। बहुत गुरु भाई हैं, दुनिया भर के गुरुओं का मेला लगा है, भाइयों का सब कुछ सिस्टम चल रहा है। मालिक खुद विराजमान है, प्रभु सब देख रहे हैं। सिर्फ क्या है कि कलयुग का मतलब है कि बुरी प्रवृत्ति के लोग अलग ज्यादा हो जाने, क्वांटिटी बढ़ जानी। 1% भी चलेगा, 2% भी बुरे लोग चलेंगे, 10% भी चलेंगे। जब 90% बुराई आ जाएगी तो क्या होगा, खत्म। 1% भी भगवान लास्ट में देखेगा अच्छे लोग होंगे, तब तक फिर भी सब्र करेगा भगवान। जब 100% का टाइम आएगा तो 100% में क्या होगा, महाप्रलय।
होगी। अभी तो लाख कहीं टाइम पड़ा है, बहुत लंबे टाइम पड़े हैं। हमारी उम्र है कितनी है, हम देखेंगे नहीं देखेंगे। महाप्रलय कितनी बार हो चुकी है। महाप्रलय किसको कहते हैं? पता ही लगेगा कहाँ से पानी आ रहा है, कहाँ से ऊपर से बादल फटेंगे, नीचे से पानी निकल आएगा। आप देखते ही हैं, जब बाढ़ आती है तो आप देखते ही हैं कि पूरा कुछ ही डूब जाता है। मालिक क्या करता है, 1 घंटे में चाहे हमारी दिल्ली को 1 घंटे में डुबा दे। और ऐसे नेचर ने सिस्टम बना रखे हैं बहुत सारे। आज भाखड़ा बांध टूट जाए, मैंने बचपन में सुनता था, उस टाइम हमने शायद अखबार में हमारे फादर पढ़ के सुनाते थे, बड़ी पुरानी बात बता रहा हूँ, 40-50 साल पहले, कि आज भाखड़ा डैम टूट जाए, उसमें पानी अत्यधिक हो जाए और उसमें जो डूब जाए, टूट जाए, तो दिल्ली में पूरी दिल्ली पूरी की पूरी साफ खत्म है, पूरा डूब जाएगी दिल्ली। पता नहीं कितने शहर डुबाती हुई दिल्ली तक पानी आ जाएगा एक भाखड़ा के टूटने से। तो नेचर ने सारे सिस्टम बना रखे हैं, तो उसके ऊपर कुदरत ने हर चीज की तैयारी। अगर वो किसी ने, एक आदमी आपको तंग कर रहा है, तो भगवान ने उसका भी डंडा बना रखा है उसके ऊपर, 2 मिनट में सीधा करने का बना रखा है। और होता नहीं ऐसा। जो आदमी, ऐसे हम रोज देखते हैं, जो दूसरों को दुख देते हैं, फिर भगवान ने उसको दुखी करने का, उसको सीधा करने का तरीका भी बना रखा है, उनको पनिशमेंट का भी तरीका बना रखा है। नहीं तो ये सारा संसार दुखी होता, क्योंकि हर आदमी एक दूसरे को दुखी करना चाहता है। सुखी करना चाहता है कोई नहीं चाहता। सिर्फ महापुरुषों के अलावा कोई भी सुखी नहीं देखना चाहता। हर आदमी दूसरे के घर में झगड़ा देखना चाहता है, हर आदमी दूसरे को जो है वो देखना चाहता है। सिर्फ जो है महापुरुष जो हैं, और जो हमारे, जो मालिक का नाम जपने वाले हैं, बहुत कम लोगों की संख्या है। नहीं तो किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, आप बताओ, एक एक्सपेरिमेंट है, किसी घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, पहले तो बड़ी दुनिया उसकी मदद करने जाती थी। आज से मैं 40-50 साल या 30 साल पहले की बात करता हूं। लोग सड़क पे किसी एक्सीडेंट हो जाता था, अपना काम छोड़ के लोग उसको अस्पताल पहुंचाते थे जाके, सब कुछ होता था दुनिया में। अब क्या हो गया? स्वार्थ का संसार हो गया, स्वार्थ चलने लग गया चारों तरफ। मतलब का सारा काम हो गया, मतलब से दोस्ती, मतलब से रिश्तेदारी, मतलब का सारा काम है, स्पष्ट दिखने लग गया। अब तो लोग छुपाते नहीं अपने मतलब को। एक टाइम था, थोड़ा घुमा फिरा के बात करते थे, अगर कोई मतलब निकालना होता था, घर पे आते थे, बात करते थे। अब तो सीधी गिव एंड टेक है, रिश्तेदारी निभानी है तो भाई हम आपका ये काम करेंगे, आप हमारा ये काम करो। ये हो गया है, ये है कलयुग। बिना मतलब के कोई 1 रुपया किसी को नहीं दे रहा। एक घर के अंदर, एक परिवार के अंदर एक आदमी भूखा मर रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, दूसरा परिवार का आदमी उसको देने नहीं जाएगा, कोई भी नहीं उसकी मदद करेगा। बहुत विरला है, ऐसे भी खत्म हो गए हैं बंदे, लेकिन हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम संख्या है। किसी की मदद करने वालों की संख्या अभी भी बहुत कम है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा, अभी भी मदद करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसा टाइम आने वाला है कि कोई किसी की मदद ही नहीं करेगा। सब पैसे वाले को रिश्तेदार मानेंगे। ये कलयुग की किताबों के अंदर लिखा है। ग्रंथ पढ़ो, भागवत पुराण पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, उसके लास्ट पेजों पर जाकर देखो, कलयुग के लक्षण बताए गए हैं। वो यही बताए गए हैं, भाई भाई के काम नहीं आएगा। दूर रिश्तेदार वाले के किसी के काम मतलब होगा, उसके जाके मदद करेंगे, सगे भाई की मदद पक्का भाई नहीं करेगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। सब गायें जो है, आपको बताया था कलयुग के लक्षण। माया जो है, माँ, वो लड़कियों के घर में रहेंगी, लड़के नहीं रखेंगे, अपने जवाई के घर में रहेंगी। उसमें भगवान कृष्ण ने बताया था कि उसके जो है वो बछड़ी का दूध पीती है गाय अपनी, एक लक्षण बताया था। उसका मतलब यही था। तो जब कल पांडवों ने से पूछा था भगवान ने कलयुग के लक्षण, तो लक्षण के अंदर 5 लक्षण आए थे जब, तो उसके अंदर एक लक्षण ये भी था कि जो है गरुड़ जो है वो मांस खा रहा है। एक लक्षण ये भी था।
भगवान का जो राम नाम, ये ठगबाज होंगे, संत बड़े ठगबाज होंगे। उसका लक्षण ये था कि ऐसे ठग होंगे, भगवान का नाम लेंगे और ठगने का काम करेंगे, उससे अपना जो है रोजी रोटी चलाएंगे। दो मुंह वाला हाथी होगा। उसका मतलब था कि गरीब, पहले राजा क्या करते थे, अमीरों से अपना इकट्ठा करते थे धन और गरीबों में बांटते थे। अब ऐसे राजा आएंगे जो दोनों तरफ से खाएंगे, दो मुंह वाले हाथी होंगे। ये कलयुग के लक्षण है। तो ये सारी जो है सिस्टम जो है ये आ रहे हैं, और किसने पैदा किए हैं? कुछ गरीब, कुछ पैसे। आज देखो, आज हम अखबार भी पढ़ते हैं, टीवी भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, समाचार भी देखते हैं। सब मैं बहुत कम देखता हूं, लेकिन अखबारें पढ़ता हूं 5 साल। आप देखो कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर क्या गंदगी फैल चुकी है। जो हमारे को गंदी फिल्में, गंदे, कितने सालों से हमारे को कूड़ा दिखाया जा रहा है, और आज वो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर कितने लोग थू थू कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे सभ्यता खत्म हो गई है। अभी बच्चे हैं जो थोड़े बहुत पुराने लोग हैं, लता मंगेशकर गायक टाइप, या पुराने लोग हैं, धर्मेंद्र हैं, दूसरे तो से मैं नाम क्या लेना है, आपको पता है। जो पुराने लोग हैं जिन्होंने बड़े संघर्ष के बाद इतनी ऊंचाइयों पर गए हैं, उनके अंदर फिर भी आज सिस्टम है। बाकियों में क्या है? अहंकार, घमंड, चिटिंग। आप देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, किसी को माफिया सिस्टम चल रहा है वहां। तो सृष्टि पर आप सोचो कि कितनी बुराई बढ़ती जा रही है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। एग्जाम्पल इसलिए देता हूं कि बुराई, कीचड़ फेंकने वाले भी लाइन लगा के बैठे हैं। आज सोशल मीडिया पे 1 मिनट में किसी पे कीचड़ उछाल दिया जाता है, और कुछ सच भी होता है। ये नहीं होता कि कई लोगों को बुरा लगता है, अब लोग बोलते हैं उस बारे में। समय का बहुत फर्क आ रहा है, और जब बुराई बढ़ेगी, जो बहुत बढ़ती जाएगी, नेचर अपनी तरफ से बहुत, एक कपड़ा है, उसको आप कब तक धोते रहोगे? आखिर में उसको इतना धोने के बाद साफ नहीं होगा तो फट ही जाएगा, वो धो दोगे। तो नेचर भी क्या करती है? नेचर के अंदर भी यही कानून है, सिस्टम है कि फिर वो 84 लाख जोनियों में उसको भेज देती है। क्योंकि क्या करे, उसकी पनिशमेंट दे दे के उनको कुदरत लास्ट तक जो है इंसान है, मानव तू अच्छी तरफ चल। ये मनुष्य जन्म किस लिए मिला है? ये मनुष्य जन्म जो है निंदा, चुगली, गंदे काम करने के लिए नहीं मिला। ये सारा काम अपने मिला है अपने आप को मुक्ति करने के लिए, जिसको देवी देवता तरसते हैं कि हमारी जो है इस जन्म, हम मनुष्य जन्म में जाएं। तंग आगे हैं सुख भोग भोग के देवी देवता भी। ये ग्रंथों में ऐसे नहीं लिखा हुआ कि देवी देवता भी जो तरसते हैं कि मनुष्य जन्म मिले और इसके अंदर हम अच्छे काम करके, भगवान का नाम लेके, भक्ति करके, और जो है अपना मुक्ति को जाए, जन्म मरण के चक्कर से छूटे। क्योंकि आप किसी को राजा बनाओगे 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद वो तंग आ जाएगा राज कर करके। उसको भी सुख भोग भोग के जो है वो तंग आ जाएगा। वो भी कहेगा कि मुझे जाना है। जो सच्चा भक्त होगा वो प्रभु को हाथ जोड़ेगा कि प्रभु, अब मैंने बहुत दुनिया को, मैंने बड़े बड़े भक्तों को देखा जो जिन्होंने मालिकों से जाके कहा कि अब मुझे, हमें मुक्ति दे दो। तो भगवान ने उनको कहा कि अभी तुम थोड़ा सा अपना और सेवा करो। बहुत कम लोगों ने, जिनकी अभी मन नहीं भरा था सेवा से, तो उन लोगों ने जाके ये सेवा की बातें करी। नहीं तो जिनका सेवा अंदर अंदर हो गया फुल, उन्होंने कह दिया प्रभु मुक्ति दे दो। क्योंकि इंसान के पास, बुरा आदमी जो है वो नहीं मरना चाहेगा, क्योंकि वो तो चाहे उसको तो गंदगी में जाएगा, क्योंकि उसका तो तरफ दिमाग ही उधर लगा हुआ है ना, रस आ रहा है। लेकिन अच्छे आदमी को समझ आ चुकी है, भक्ति करने वाले को समझ आ चुकी है कि मुक्ति हमारा लास्ट रास्ता है। भक्ति करना जो है, भक्ति करने के बाद उसको सब समझ आ चुकी है कि मुक्ति बहुत जरूरी है, परम धाम पहुंचना बहुत जरूरी है, मालिक की जोत में जोत समाना बड़ा जरूरी है।
स्वर्ग भी जो है, स्वर्ग में रहने वाले भी तंग हो जाते हैं, क्योंकि जब स्वर्ग में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, इस ग्रंथ में बताते हैं कि जब आपके अच्छे कर्म खत्म हो गए तो फिर आपको दोबारा 84 लाख योनियों में फिर आपको डलेंगे। फिर आप उसके बाद कर्म खत्म हो गए, स्वर्ग में सुख भोग लिया। और स्वर्ग किसको कहते हैं? भौतिक सुख जो है भोग रहा आदमी, उसी को स्वर्ग कहेंगे ना। अब आप जो है फॉरेन वालों की बात करो, चलो वो स्वर्ग में है, कोई आप कनाडा की बात करो, अमेरिका की बात करो, वहां कितनी फैसिलिटी, फिर वहां मरते नहीं क्या आदमी? लेकिन प्रभु का नाम नहीं होता वहां पे, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, अंदर की शांति नहीं है, वो भटकते हैं। भौतिक सुख हैं, लेकिन जिस चीज को हमें असली सुख की चिंता, आप उन्हीं से अपने आप को कंपैरिजन कर लीजिए, जो कनाडा जाते हैं या जिनको पता है, या अमेरिका जाते हैं या लंदन जाते हैं या सारी जगह जाते हैं, बाहर विदेशों देखो, लंदन वालों को देखो, सभी फार के जितने भी विदेशी कंट्रियां हैं, भौतिक सुख उनके पास बहुत है, कमाल है उनके पास, भौतिक सुखों का अंबार है। और काम क्या है उनके पास? शाम को शराब में कलम में जाके दारू पीनी, और उसके बाद सारा दिन अपने आप को किसी ना किसी फजूले कामों में लगे रहते हैं। कोई वहां काम क्या है? बिजनेस है, सिस्टम है, लेकिन उसके बाद उनके पास एंजॉय के साधन क्या है? शराब, सिगरेट, जिनको हम शरीर खराब करने की चीजें बताते हैं। अगर वहां उम्र ज्यादा है तो उसमें वहां दुख भी बहुत है, कष्ट भी बहुत है, भौतिक सुख है वहां पे, लेकिन अंदर की आत्मा की जो संतुष्टि है, आत्मा की जो शांति है, आत्मिक सुख है, प्रभु का जो नाम के अंदर जो सुख है, जो उनको दूर दूर तक नहीं पता इस बात का। समझो कि यह जो आप देख रहे हो ये स्वर्ग है। इसके बाद वो क्या बनते हैं? एल्सेशियन कुत्ते, ये जो ब्रीड कितनी सारी आती हैं, भुगतना पड़ता है उनको, क्योंकि दान किया नहीं, कर्म ठीक है अपने वो हो गए, तो उनका ग्रेड तो 184 लाख जोनियों वाला ही होगा, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड का होगा। 84 में भी स्टैंडर्ड होते हैं। एक गली का कुत्ता होता है, एक घर में पलता जो कारों में घूमता है। फर्क यही है। प्रभु का सिमरन किया नहीं तो प्रभु का नाम जपा नहीं, प्रभु का सिमरन किया नहीं, प्रभु की तरफ चले नहीं, जिस काम के लिए आए थे स्वर्ग भोग लिया है। उसके बाद मालिक सीधा कहते हैं कि स्वर्ग भोगने के बाद फिर आपका जब नाम ही नहीं जपा, प्रभु की तरफ ध्यान ही नहीं चला, पहली क्लास में नहीं, फिर सीधा आपका काम जो है वो 84 लाख में है। फिर वहां की जोनियों के हिसाब से आप चलोगे, विदेशी स्टाइल में रहोगे, विदेशी जगह ही, वहां पे 84 लाख, वहां भी बहुत कुछ है, वहां भी पशु पक्षी कीट पतंगे क्या नहीं है, सब कुछ है वहां। तो इसी तरह ये जो है, अब आपको एक और बात बताता हूं, नाम सिमरन से तुम में सम गुण प्रविष्ट होंगे और अवगुण विनष्ट होते जाएंगे। नाम के अंदर कितनी शक्ति है, साबुन का काम है। आपके जो है अवगुण जो है वो खत्म होते जाएंगे। नाम जपने से आपको सारी भाषाओं के ज्ञाता बन सकते हैं। नाम जपने से आपके पुराने जितने कर्म किए हुए गंदे हैं वो खत्म हो सकते हैं, जितने दुख संकट आने हैं वो खत्म हो सकते हैं। लेकिन जपे कोई मुश्किल समझते हैं, क्योंकि भटकता है मन। नाम जपने से क्लियर लिखा है, जीवन के लक्ष्य को तभी पाओगे जब गुरु शब्द का हमेशा सुमरन करोगे। नाम के अभ्यासी से बुराई हो ही नहीं सकती। जो नाम जपता है ऊपर से वो किसी को डांट लेगा, किसी का बुरा नहीं कर सकता। ये बात मेरी चैलेंज है, गारंटी है। हम भी इसी लाइन के आदमी हैं, हमें पता है, हम बुरा नहीं सोच सकते किसी का भी, कभी नहीं चाहेंगे किसी बुरे का। थोड़ी देर के लिए गुस्सा कर लेंगे। नाम जपने वाला किसी का भी बुरा, जो असली मालिक के चरणों में लगा हुआ, थोड़ी देर गुस्सा भी कर लेगा, लेकिन फिर अपने आप से अपने आप को ही दोष देगा कि प्रभु मेरे से गलती होगी, इसको माफ करना। क्योंकि भक्ति वही कर सकता है जो क्षमावान हो, क्षमा दे दे और क्षमा मांग ले। क्योंकि नहीं बन सकता अगर मन के अंदर गंदगी रखोगे, किसी से वैर रखोगे, मन में सफाई नहीं रखोगे, बदला लेने की भावना रखोगे, भक्ति हो ही नहीं सकती।
क्योंकि बर्तन खाली नहीं हैगा तो आप उसके अंदर भरोगे क्या। तो इसलिए आत्मा के अंदर कुछ भी नहीं रखना। आपने भक्ति करनी है तो आपको मन के अंदर ना ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, ये सारी चीजें जो हैं, जो काम क्रोध लाभ की जो ब्रांचें हैं, ये सारी जो उनकी सब एजेंसियां हैं, इसमें से कुछ भी नहीं रखना पड़ेगा। बड़े तो ये हैं जिसको कहते हैं बिग बॉस, काम क्रोध, और उसके छोटे चेले हैं जो बाकी की चीजें हैं, वासनाएं, दुनिया भर की सिस्टम है, जो जबान का स्वाद है, ये है, वो है, दुनिया भर का सिस्टम है। तो नाम के अभ्यासी से बुराई हो ही नहीं सकती। सुखों के सागर ईश्वर कांश या मनुष्य मालिक में विश्वास न के कारण दुखों के सागर में जगोले खा रहा है। सबसे बड़ी बात है, पहले तो विश्वास होना चाहिए भगवान। पहले भगवान सोचो कि है, फिर भगवान की बनाई इन पुस्तकों पर विश्वास होना चाहिए। फिर जो पढ़ाई होती है, आप MBBS की किताब से पढ़ते हैं तो आपको पता है कि इसको पढ़ने से डॉक्टर बन जाते हैं। तो ये किताबें और ये संत महापुरुषों के लिखे ग्रंथों से हम विद्वान क्यों नहीं बन सकते। जब आप इंजीनियरिंग करने, आपको पता है कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, या मेरा बेटा जो MBBS कर रहा है, या और बड़े सोरे MBA कर रहा है, तो उनको ये बुक्स उनके लिए बनी है, और ये जो पढ़ेगा तो इसको सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर नौकरी लग जाएगी, फिर इससे कमाना, पेट भरने लग जाएगा। तो पहले तो आपको विश्वास करना पड़ेगा कि भगवान है, कुदरत है, और सारे काम कुदरत करती है। उसके बाद ये कुदरत के बनाए हुए जो ग्रंथ हैं, इनको पढ़ने से इंसान अच्छे रास्ते चलता है। ये आपको विश्वास करना बड़ा जरूरी है कि सत्संग करना बड़ा जरूरी है, सत्संग में बैठना बड़ा जरूरी है, नहीं तो ये आत्मा मुरझा जाएगी और ये बैठ के गलत गलत ख्याल सोचेगी, फिर गलत रास्ते पर चलाएगी। फिर मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं। आप जब नाम जपते हैं तो सभी का नाम जपने का हमारे गुरु महाराज जी ने इसके अंदर एक साधन बताया है कि जब एक बंदा गया, वो कहता है मालिक प्रभु जी, ये शायद परमहंस जी के पास गया या तीसरी पातशाही जी के पास गया, कि मेरा मन जो है, आज मैं पढ़ रहा था तो मैंने नंबर भी याद करके आया था, पेज नंबर शायद भूल गया हूं। तो उसके बाद उसने कहा, प्रभु जी मैं नाम जपता हूं लेकिन मेरा मन लगता नहीं नाम में, मतलब कि एक तो उन्होंने कहा, ये तो चौथी पातशाही जी के टाइम की बात है, उन्होंने कहा कि मन कभी भी नाम पे जपने के लिए बैठो तो एक टाइम निश्चित बना लो, कि टाइम फिक्स करो पहले। अगर नाम में मन लगाना है तो टाइम फिक्स करना पड़ेगा आपको, सवेरे शाम 2 टाइम आपको फिक्स करना पड़ेगा, और उस दौरान में बिना किसी सारे काम पेंडिंग काम लेके नहीं बैठना दिमाग में कोई। तो एक तो तब लगेगा मन, और दूसरी बात भी शायद परमहंस जी ने किसी से पूछा है तो उन्होंने बताया है कि माँ नाम जपना है तो जबान को, खाली जबान से तो नाम जप रहे हो आप, मन को शामिल किया नहीं, जिसको हमने जपाना है, नाम सिखाना है। तो खाली जबान से नाम जपने से आपको वो मन की सुरती नाम ध्यान में लगाना है। जब मन को साथ शामिल करोगे तभी तो वो मन जो है, मन तो भागता रहेगा इधर उधर, जबान से आप नाम जपते रहोगे, राम 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 करते रहोगे, और मन जो है वो भागता रहेगा अपने चारों तरफ। तो कहाँ आएगा मन? मन जिसको हमने साधना है, जिसको हमने काम में लगाना है, ऊपर नीचे चढ़ाना है, अपने श्वासों के अंदर उसको जो है जपाना है, मन तो भगा दिया हमने इधर उधर, तो नाम की वो फिर फायदा कैसे होगा? वो फायदा नहीं होने वाला। इस मन को भी साथ में नाम के शामिल करना है। जबान से तो जपने का साधन तो एक है नर्सरी क्लास के बच्चे का, जिसको कहते हैं कि टीचर अभी सिटिंग क्लास है, अभी ये पढ़ना जाने स्कूल जाने के लिए सीख रहा है। अगर जबान से हम खाली नाम जपते हैं, लेकिन वो जब मन के साथ जपोगे, मन को साथ शामिल करोगे, फिर वो है असली आनंद आएगा आपको नाम जपने का, तभी आपको जो है पूरा फायदा होगा। तो नहीं तो जितना नर्सरी क्लास के बच्चे को क्या फायदा होता है, उतना ही फायदा होगा। फिर उसमें नाम जबान चलाई जाओ बस, वो आपका टाइम तो लग ही रहा है नाम जपने में। तो ये बहुत स्टार्टिंग स्टेज है जो नाम मुंह से जपते हैं। कल मैं फिर दोबारा वो पढ़ के आपको पेज बताऊंगा कि कौन से, पूरी बात बताऊंगा जो परमहंस जी ने कही है।
सुखों के सागर ईश्वर का अंश यह मनुष्य मालिक में विश्वास न रखने के कारण दुखों के सागर में झकोले खा रहा है और अज्ञान मन संसारी असत्य पदार्थों में सच्चे अविनाशी सुख की आस रखता है। लेकिन जब तक उसका मन प्रभु चरणों में लीन नहीं होता तब तक वह उस परम आनंद को अर्थात सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। अभी बात वही जो मैंने आपको अभी बताई, जब मन प्रभु के चरणों में लीन नहीं होता, जब तक मन जो है, जो हमारा अंदर से हमें इधर उधर भागता है, कहीं इधर उधर बैठने नहीं देता हमारे को चैन से, उसको हम अपना लगाएंगे तो फिर वो एकाग्र होगा तो फिर देखो कितना आनंद आता है। यदि प्रभु की प्रसन्नता पाना चाहते हो तो तिनके को भी दुख ना दो, किसी को भी मत दो दुख। दुख देने का मतलब है किसी को कष्ट देते हो, एक मिनट भी किसी को दुख ना दो। एक हमारे दोस्त आए कल मेरे पास, वो बड़ा करीब 1 महीने में 1 लाख रुपए का जो है वो पक्षियों को दाना खिलाते हैं। 1 लाख रुपए का इकट्ठा मंगवाते हैं और भिगो के रखते हैं वो। तो उसमें जो है तो कभी कभी वो जो है कबूतरों को भी उड़ाते हैं, तोते उड़ाने जाते हैं वो खरीद कर ढेर सारे। कल मुझे उन्होंने बताया कि हमने 200 कुछ तोता छोड़ा है, आजाद किया उनको, जो पिंजरे में बंद थे। वहां जाते हैं, वहां तोते मीना बाजार में, वहां जामा मस्जिद साइड पर जितने मर्जी ले लो। वैसे कहते बैन है, लेकिन बैन कुछ नहीं है, सब सेटिंग से सब तोते बिक रहे हैं। वहां पकड़ना भी बैन है, पक्षी को अंदर रखना भी बैन है, मगर क्या करें, आपको पता ही है कि दुनिया में सब कुछ होता है, गलत काम होता है। तो वहां पे लाल किले के सामने जो है दुकानें हैं, वहां से वो तोते हैं, 200 रुपए का मिलता है, वो उड़ाते हैं, शौक है उनका। तो मुझे वो कहने लगे कि मैंने सोचा कि घर जाके तोते उड़ाता हूँ, 4-5 यहाँ से ले जाता हूँ। उसके ड्राइवर ने कहा कि मैं घर ले जाता हूँ, उसको पालता हूँ। तो मैंने उनको कहा, मैंने वैसी बात चल रही थी, तो मैंने कहा कि भाई ये तुम घर ले जाओगे, इतने क्यों पाप उठाते हो, इतने घर ले जाने का भी कितनी देर आपको भी ये जो है इतना कष्ट होगा ना, वहीं से लो और वहीं उड़ा दो, तो घर पे लाके उड़ा के क्या करोगे। जितनी जल्दी वो कष्ट जो है इतनी देर दोगे, खरीदने के बाद तो आपके हो गए, वो असूलन तो आपके हो गए ना, वो कष्ट आपने तोते खरीद लिए तो मालिक तो बन गए आप। अब मालिक आप बन गए तो अब उसको उड़ाने के लिए इधर उधर घंटों इंतजार करना, भूख प्यास तड़फाना उनको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब आपकी वो प्रॉपर्टी हो गई। तो वहीं उड़ाओ। मैंने उनको कहा, मैंने कभी ये जो है कष्ट जो है, इतना भी कष्ट देने की क्या जरूरत है। तो वही बात है कि तिनके को भी कष्ट मत दो। जो काम हो सकता हो कष्ट देने, कभी किसी को अगर लगता है आपके थोड़ा सा शरीर आपके हिलाने से किसी को सुख मिल सकता है तो उसको सुख दे देना चाहिए। किसी को जबान से सुख मिलता है वो भी दे दो, कोई शरीर हिलाने से आपसे मिलता है तो दे दो, किसी का एक टेलीफोन करने से किसी का दुख दूर करता है तो वो भी कर दो। जो आपको भगवान ने ताकत बख्शी है उसका काम वो जो है जरूर करना चाहिए। और नहीं होता तो तब भी जो है कोई जबरदस्ती नहीं है, नम्रता से हाथ जोड़ सकते हैं। तो इसी तरह जो है इंसान को किसी भी चीज को किसी को धोखे में भी नहीं रखना चाहिए, किसी को झूठे दिलासा भी नहीं देना चाहिए। हो सकता है कि आपके झूठे दिलासे के अंदर उसका बड़ा नुकसान हो जाए, 1 मिनट का भी झूठा दिलासा नहीं देना चाहिए। कोई आपके पास मदद के लिए आए, नहीं कर सकते तो उसी टाइम मना कर दो कि अगला कोई दूसरा रास्ता देख ले। तो इसी तरह करके यदि प्रभु की प्रसन्नता पाना चाहते हो तो तिनके को भी दुख ना दो, क्योंकि प्रभु बड़े दयालु हैं, उनको बड़ा गुस्सा आ जाता है इस मामले के अंदर कि आप किसी को दुख दे रहे हैं। नाम एक चुंबक है परंतु लोग जंग लगे हुए हृदय उसकी ओर नहीं खींचते। नाम एक चुंबक है परंतु जंग लगे हुए हृदय उसकी ओर नहीं खींचते। गुरु सेवा से हृदय की मैल उतरेगी तो स्वयं में उसको खिंच जाएगा। चुंबक है, गुरु का नाम जो है चुंबक है,
लेकिन इसमें जो है जंग लगे हुए, जिनके मन जंग लगे हुए हो चुके हैं, जिनमें प्यार भक्ति कुछ भी नहीं है, तो वो आपकी तरफ उस चुंबक के साथ नहीं चिपकेंगे। जब वो उसको साफ करोगे, उसको मन को पूरा वो चिपकने लायक हो जाएगा, फिर मन खींच लेगा उसको। स्वार्थ का त्याग करोगे तो परमार्थ पाओगे, परंतु यह देखकर विस्मित हो जाओगे कि जिन पदार्थों का मन से परित्याग करोगे उनसे 1000 गुना पदार्थ अपने आप तुम्हारे पीछे फिरेंगे। त्याग की भावना रखो हमेशा, भोगो मगर त्याग से, चिपको नहीं किसी चीज से। अगर किसी को आपको आपके पास 2 रोटी हैं, एक भूखा है, उसको आप 1 रोटी दे दी तो आप 1 से आपका गुजारा चल सकता है, तो आप उसको 1 दे दो। तो मालिक कहते हैं कि थोड़ा त्याग करके देखो, आपको 1000 गुना उसका फायदा होगा त्याग करने से। और मालिक ने ऐसे करके दिखाया है, अपने कपड़े भी उतार के दे दिए। किसी संत को अपना चोला उतार के दे दिया तो उसके बदले में कितने चोले आ गए 1 मिनट में। तब प्रभु ने उस टाइम सबको ये करके दिखाया था। कोई संत आए तो उनको अपना चोला उतार के दे दिया। नंगे संत थे, ठंड लग रही थी उनको, तो भाग भाग के संतों ने जाके अपने घरों से चोला जाके दे दिए। तब प्रभु ने कहा कि देखो, हमने 1 दिया, उसके बदले में कितने आ गए। तो यह है त्याग का फल। अगर तुम्हारा किसी से प्रेम है तो उससे सत्य पथ पर चलने के लिए बार बार अनुरोध करो। अगर आपसे कोई सच्चा प्यार करता है, दोस्त है, उसको भी अच्छे रास्ते चलने के लिए कहो, सच्चाई के मार्ग पर। कभी भी उसको छल कपट कुछ मत सिखाओ। ममता की सीमाओं को त्यागोगे तो समता के देश में पहुंचोगे। जैसे किसी को पुलिस की पोशाक पहने हुए देखकर उसके सम्मुख पाप करने से भय लगता है, वैसे ही संत महात्माओं के दर्शन मात्र से ही कईयों की पापमयी भावनाएं नष्ट हो जाती हैं। जैसे सैनिक को युद्ध में विजय प्राप्त करने हेतु बच्चों का मोह और शारीरिक आराम त्यागना पड़ता है, वैसे ही अगर आत्मिक स्वतंत्रता के पथ पर बढ़ना है तो झूठे मोह का त्याग करना ही पड़ेगा। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अब ये है अनंत सिंह आपको सुनाएगा सच्चे रक्षक। ये पूरा ना पढ़ जाएगा तो 2 लाइनें पढ़ के उसके बाद इसका वो पढ़ देगा। सत्संग सच्चे रक्षक, प्रीतम जानी लेहु मन माही, अपने सुख सियु उई जुग, फांदिया को काहू को नाही। इस स्वार्थ में संसार में सब रिश्ते नाते अपने मतलब के ही साथी हैं। स्त्री पुत्र भाई बंधु माता पिता सब स्वार्थ सिद्धि के लिए ही प्यार करते हैं। जब इनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो सब दूसरी तरफ आंखें फेर लेते हैं। जगत में मोहब्बत या प्यार का जितना भी व्यवहार देखने में आता है, उन सबके पीछे स्वार्थ छिपा होता है। जब तक मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक है और धन दौलत इसके पास है, तब तक अपने स्वार्थ हेतु सब संबंधी व परिचित जन उसके आगे पीछे कठपुतली की न्याय फिरते हैं। मगर जब वे सब अधिकार उसके हाथ से निकल जाते हैं तो वे ही संबंधी उस अथवा अभिन्न मित्र नजदीक भी नहीं फटकते तथा यहाँ तक कि सहानुभूति के बदले रुखाई का व्यवहार करते हैं। इस प्रकार की स्वार्थपरता को देखकर संत महात्माओं ने ऊंची आवाज में जन साधारण को समझाते हुए ये पंक्तियां उच्चारण की हैं। अलगरज दुनिया में सब मतलब परस्त, कस नमे बीनम की ओ बेमतलब अस्त। अर्थ, इस गरज वाली दुनिया में मैंने ऐसा कोई नहीं देखा जो निस्वार्थी हो। इसलिए संत महापुरुष जीवों को समझाते हैं कि ए जीव, तू सच्चे दिल से उस परम पिता परमात्मा का सहारा ले जो इस लोक में तेरी रक्षा करे और मरने के बाद तुझसे यमराज लेखा ना मांग सके। सजग से ही नाली में चल दिया नाली चलिन्नी, जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसन्नी। ऐसे सज्जन समय के संत सदगुरु हुआ करते हैं। नीचे लिखे दृष्टांत में यह दर्शाया गया है कि गुरु भक्त बालक ने माता पिता व राजा की स्वार्थपरता को देखकर सच्चे हृदय से अपने इष्ट देव का सहारा लिया। तब उन्होंने भी अपने सेवक की गुप्त रूप से रक्षा की, जिससे वह मृत्यु से बचकर राज्य अधिकारी बन गया। पूरा प्रसंग इस प्रकार है। कोई एक राजा कई राज्यों का अधिपति था। उसकी प्रतिष्ठा की धाक दूर दूर देशों तक जमी हुई थी।
दुनिया में ऐसी कौन सी चीज थी जो उसके पास ना हो, अर्थात किसी प्रकार की चल अचल संपत्ति का उसके पास अभाव ना था। अभाव था तो केवल यही था जो कि प्राय संसारी मनुष्य को प्रतीत होता रहता है, वह था संतान का ना होना। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए कई यत्न किए, जब तप यज्ञ आदि बहुत कुछ किया, लेकिन परिणाम स्वरूप निराशा ही हाथ लगी। राजा का शरीर वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था। तब उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा कि मेरी मृत्यु हो जाने के पश्चात इतने राज्यों का अधिकारी कौन होगा। इसलिए उसने पुनः कुछ एक विख्यात ज्योतिषियों को बुलवाया और उनसे कहा कि हमने अपनी तरफ से संतान प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास किए हैं, परंतु सफलता फिर भी प्राप्त ना हुई। अस्तु, अब ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे यह मेरी सोनी गोद और महल खुशियों से भर जाए। अपने इस विस्तृत राज्य के उत्तराधिकारी को पाकर मुझे हार्दिक संतुष्टि हो सके। राजा ये प्रस्ताव सुनकर उन ज्योतिषियों ने कहा, महाराज, आप हमें इस विषय पर विचार करने के लिए कुछ अवकाश प्रदान कीजिए। तब राजा ने कहा, अवश्य, आप जितना चाहे अवकाश ले लें। 2-4 दिन परस्पर विचार विमर्श करके सब ज्योतिषी दरबार में आए। अशांतिवत शब्दों से धैर्य बांधते हुए राजा साहब से कहने लगे, महाराज, आप चिंता ना करें, हमें एक उपाय सूझा है। वो ये है कि देवी के समक्ष किसी नौजवान लड़के की बलि चढ़ाएं। हमें पूर्णतया विश्वास है कि ऐसा करने से आपको हार्दिक प्रसन्नता होगी तथा आपकी नीरव आंगन बालक की मोहक किलकारियों से शीघ्र ही चहक उठेगा। क्योंकि मनुष्य मात्र का जीवन आशा की खूंटी पर टंगा हुआ है, सो निराशा। राजा ने सोचा, कदाचित ऐसा करने से मेरी चिर अभिलाषा पूर्णत को प्राप्त हो जाए। ऐसा सोच राजा ने उसी समय प्रधानमंत्री को आदेश दिया कि मंत्री जी, आप एक नवयुवक को शीघ्र ढूंढ लाओ। जो भी माता पिता बलि हेतु अपना लड़का दे देंगे तो फिर तुम उन्हें हमारी तरफ से काफी मात्रा में धनराशि मंत्री के हाथों में देते हुए ये पुरस्कार रूप में दे देना। राजा का आदेश पाकर कुछ कर्मचारी व मंत्री युवक की खोज में निकल पड़े। काफी देर तक खोज करने के उपरांत भी उन्हें सफलता प्राप्त न हुई। मोह ममता के बंधन में जकड़ होने से कौन अपने जिगर के टुकड़े को नाहक बलि हेतु देता, लेकिन फिर भी उन्होंने साहस नहीं छोड़ा, निरंतर खोज करते ही रहे। अंत में उन्हें नगर से बाहर कुछ दूरी पर एक टूटा फूटा मकान दिखाई दिया। वे उसमें प्रविष्ट हुए। क्या देखा, मानो समूची दरिद्रता का यही निवास स्थान हो। उनके घर की स्थिति को देखने में ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे उनके घर कई दिन तवा भी गर्म ना होता था। अधेड़े आयु की स्त्री पुरुष और निकट ही उनके नौजवान लड़का बैठा हुआ था। माँ बाप के चेहरे पर दरिद्रता की चिंतामयी रेखाएं खिंची हुई थी और लड़का, जो कि सौम्यता का सजीव रूप था, उसके चौड़े बाल पर से भक्ति व सौजन्यता की किरणें फूटती हुई स्पष्ट दिख रही थी। कर्मचारियों ने उन्हें राजा का ये संदेश सुनाया कि हमारे देश सम्राट ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक नवयुवक की बलि चढ़ानी है और उसके लिए उन्होंने काफी इनाम निर्धारित किया है, जो भी अपना लड़का बलि हेतु देगा उसके राज्य कोष से अतुल धन राशि इनाम रूपी में दी जाएगी। माँ बाप ने जब धन के बारे में सुना तो उनके दिल में लालच ने निवास लिया। सोचने लगे, हमारे दरिद्रता से कितने दिन उपवासों में बीत जाते हैं। दूसरा, हमने अथवा पुत्र ने एक ना एक दिन तो बिछुड़ना ही है। इसके अतिरिक्त यह भी हो सकता है कि यदि हम प्रसन्नता पूर्वक पुत्र को ना दे तो राजा साहब इससे जबरन भी हमसे ले सकते हैं। साथ ही एक बात यह भी है कि धन पाकर हमारा शेष जीवन सुखरूप बन जाएगा। इतना सब सोचकर उन्होंने अपने पुत्र की बलि हेतु सम्मति दे दी। कर्मचारियों ने राजा द्वारा दी गई धनराशि उन्हें सौंपी और लड़के को लेकर महल की ओर आए। लड़का भी बिना आनाकानी किए उनके साथ चल दिया। ये लड़का, जिसका की आगे प्रसंग चलना है कि निपुण ब्रह्मनिष्ठ गुरु का शिष्य था, यह अत्यंत संस्कारी व उत्तम विचार रखने वाला था। इसमें भक्ति के भाव कूट कर भरे हुए थे। कर्मचारियों के साथ चलते हुए अपने मन में सोचता जा रहा था, आहा, कितने स्वार्थमयी जगत है कि माँ बाप ने थोड़े से अस्थायी धन के लिए आज मेरी कुछ परवाह न कर मुझे बलि हेतु इतने सौंप दिया है। यद्यपि लड़का इस बात से परिचित था कि आगे चलकर मेरा सिर धड़ से विलग होना है, फिर भी वह घबराया नहीं और हृदय में अपने इष्ट देव का स्मरण करता हुआ खुशी उनके साथ देवी के मंदिर जा पहुंचा। नवयुवक के आने पर
आने का संदेश राज दरबार में पहुंचाया गया। ये बात नगर भर में फैल गई और काफी संख्या में अन्य लोग भी वहां एकत्रित हो गए। इधर मंदिर के पास स्मरण में लीन बैठा है। इधर मंदिर के बाहर एक चबूतरे पर वह युवक शांत चित और भगवत स्मरण में लीन बैठा है। वह करने वाले जल्लादों ने लड़के की यह विचित्र दशा देखी तो उन्होंने लड़के से पूछा, क्या तुझे मौत का भय नहीं? क्योंकि अन्य जो यहाँ बलि के लिए आते हैं वे मृत्यु से प्राप्त होने वाले दुखों को याद कर रोते और चिल्लाते हैं, परंतु तू तो दुखी होने की अपेक्षा प्रसन्न वदन है। बता, तेरी अंतिम इच्छा क्या है ताकि उसे पूरा किया जाए। लेकिन ये लड़का तो अपनी दिव्य मस्ती में लीन था। उनके बार बार पूछने पर भी यह कुछ ना बोला। लड़के के द्वारा कोई प्रत्युत्तर न देने पर दर्शकों ने अपने मन में यह अनुमान लगाया कि संभव है ये लड़का बहरा और गूंगा है। इतने में राजा साहब भी अपने मंत्रियों के साथ आ पहुंचे। जल्लादों से उसके विषय में विचित्र बात सुनकर राजा ने स्वयं लड़के से पूछा कि बता, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? हम इसे इसी समय पूरी करेंगे। इससे विलंब ना लगा, क्योंकि तेरे जीवन का टिमटिमाता चिराग अभी बुझने ही वाला है। लड़के की ओर से अब भी वह मुख उत्तर ही मिला था। तब राजा साहब ने पुनः पूछा, क्या तूने मृत्यु से भयभीत होकर मौन धारण किया हुआ है अथवा तू बोल ही नहीं सकता? इस पर भी लड़का चुप ही रहा और मूक अवस्था में ही उसने चिट्ठी की 3 ढेरियां बनाई। पुनः 2 ढेरियां को तो तोड़ दिया तथा एक ढेरी ज्यों की त्यों बनी रही। कुछ क्षणोपरांत राजा ने तीसरी बार बालपूर्वक उसका कंधा हिलाते हुए कहा, तूने हमारी बात का उत्तर न देकर बार बार 3 ढेरियों का विनय किया, जिससे दो को तार दिया और तीसरी को ने तोड़ा। इसमें क्या रहस्य है, हमें बता। तब लड़का कहने लगा, महाराज, आप मेरे ध्यान देकर बात सुनिए। इन डेरियों को बनाने व गिराने में भी एक गंभीर रहस्य निहित है। इतना कहकर वह चुप हो गया। रहस्य निहित की बात सुनकर राजा को जिज्ञासु हो आई। उन्होंने बालक से कहा, तू हमें सत्य सत्य बता। तब उस गुरुभक्त बालक ने निर्भयता से व सतर्कता से उत्तर देते हुए इस प्रकार कहा, राजन, प्रत्येक प्राणी जन्म अवस्था से लेकर मरण अवस्था तक 3 की छत्र छाया में रहता है। प्रथम माता पिता का सहारा लेता है, लेकिन वह भी स्थायी है, जिसके स्वार्थ पूर्णता आज मैंने आंखों से देख ली कि मेरे माता पिता का मुझसे कितना हार्दिक प्यार है। मात्र तुच्छ धन की प्राप्ति हेतु उन्होंने मेरा वध कर करवाना स्वीकार कर लिया। प्रथम डेरी को तोड़ने का यही रहस्य है कि जगत में माता पिता का प्यारा झूठा, अस्थायी और अंत में दुख देने वाला है। उसके पश्चात दूसरा सारा है देश के सम्राट का, जो ईश्वर सहज प्रजा की पालन करता है तथा समस्त प्रजा उनकी शांतमता होती है। लेकिन हाथ कंगन आरजी क्या यथार्थ मैंने अपने जीवन में यह घटना भी प्रत्यक्ष कर देख ली कि क्या आपने अपनी तनिक सी खुशी की प्राप्ति के लिए एक निरपराध बालक की बातें बलि देने का स्वीकार कर लिया। इस दूसरी डेरी मिटाने का विशेष प्रयोजन है। प्रजा के जनक होते हुए भी आपने अपने स्वार्थ को ही देखा। इस नाते राजा का सहारा भी झूठा ही सिद्ध हुआ। इतना कहकर बालक चुप हो गया। बालक की इन ज्ञान भरी बातों को सुनकर राजा साहब के अंतस्थल पर गहरा प्रभाव पड़ा। तब राजा ने उससे कहा कि तुम मुझे तीसरी डेरी के ना तोड़ने का कारण बताओ, क्योंकि तुम साधारण बुद्धि वाले नहीं अपितु प्रखर प्रतिभा रखने वाले सज्जन प्रीतम होते हो। यह सुन उस नवयुवक ने निम्नलिखित पंक्तियों का उच्चारण कर तीसरी डेरी को ना तोड़ने का रहस्य प्रकट करते हुए कहा, बेवफा है उकरबा, इनसे नहीं होगी वफा, ए हकीकी मेहरबान कोई नहीं तेरे सिवा। महाराज, मेरी तीसरी डेरी को ना तोड़ने का कारण यह है कि इस संसार में जहाँ माता पिता, बंधुओं तथा देश के सम्राट तक का सहारा अस्थिर है, तो इसके दूसरे पहलू में स्वयं वही पार ब्रह्मा परमेश्वर संत रूप में समय अनुसार इस जीवन पर, इस अवधि पर अवतरित होते हैं। उन्हीं की छत्र छाया अचल व शाश्वत होती है। मेरी भी अहोभाग्य है कि मैंने ऐसे पूर्ण महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण की हुई है। इसी कारण ही मुझे यहाँ किसी प्रकार का भय प्रतीत नहीं हो रहा, चूंकि मेरे सिर पर तो पूर्ण संत सदगुरु का हाथ है। वे मेरे इस लोक में भी सहायक हैं और परलोक में भी। इसी कारण मैंने अपने जीवन के सच्चे साथी का सहारा जानकर इसी तीसरी डेरी को कहीं नहीं मिटाया। ऐसे संत सदगुरु की शरण गति पाकर जीव सुखरूप उज्जवल मुख रूप
मुख रहता है, अर्थात उसे इस लोक में भी किसी प्रकार की व्याधियां नहीं सताती और मृत्यु के बाद भी वह मालिक के निधान में निवास पाता है। अतः महाराज, अब आप ही बताइए कि मैं ऐसे समय में फिर बह खाऊं, जबकि मेरे सिर पर पूरे सदगुरु का समर्थन करने वाला उनका पवित्र नाम भी मेरे साथ है। मरने से तो वे जन भयभीत होते हैं जिनका कोई सहारा नहीं है। जैसे श्री कबीर साहिब जी की बाड़ी में स्पष्ट है, जिस मरने से डग सरे जिस मरने से डग डरे, मेरे मन आनंद, कब मारियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। युवक के सुख से सारयुक्त बताते जानकर राजा के हृदय दर्पण से मुंह माया हो गया। आच्छादित मल विक्षेप आवरण उठ गया तथा प्रजा उन भी गदगद कंठ से बालक की प्रशंसा करने लगा। राजा साहब ने मन में विचार किया कि इस गरीब बालक के यदि मैं प्राण भी हर लूं तो ये क्या हो सकता है कि मुझे संतान की प्राप्ति भी ना हो और व्यर्थ ही इस भक्त बालक की आत्महत्या का पाप भी लगेगा। ऐसा विचार कर उन्होंने जल्लादों और मंत्रियों को इसकी बलि देने से मना कर दिया। चूंकि अब इस बुद्धिमान लड़के को पाकर राजा की संतान प्राप्ति की इच्छा समाप्त हो चुकी थी, इसके अपरुक्त की बातों को सुनकर राजा का वैराग हो चुका था। तदुपरांत इस गुरुभक्त बालक को सादर राजमहल में लिवा लाया। तब राजा ने इसे अपने पुत्र बना लिया। सत्संग वार्ता होने के मध्यांतर राजा ने लड़के से पूछा कि आपने जिन महापुरुषों से इस पराविद्या की शिक्षा अथवा ज्ञान को प्राप्त किया है, क्या मुझसे उनके दर्शन करवा सकते हो? संत बालक ने कहा, अवश्य। इसके पश्चात वह गुरु भक्त बालक राजा साहब को अपने गुरुदेव के आश्रम पर ले गया। गुरुदेव ने राजा साहब को अधिकारी जानकर नाम की दीक्षा दी। गुरु भक्त बालक की पावन संगति से अब राजा से भी हृदय सदगुरु का पूर्ण सेवक बन गया। अब राजा की समस्त वृत्तियां संसारी इच्छाओं से ओर से हटकर मालिक कुल के चरणों में जुड़ गई तथा उनके मन राज्य के कार्यव्यवहार में अब विशेष रूप से न लगाया था। अंततः उसी गुरु भक्त बालक को अपने विस्मृत राज्य का उत्तरीकरण बनवाकर स्वयं राजा साहब भजन अभ्यास हेतु वन में चले गए। जब इस संसार पर दुख कलेश व चिंता के पहाड़ टूट पड़ते हैं और रिश्तेदार सगे संबंधियां मुख मोड़ लेते हैं, ऐसी विपदा की घड़ी में जब मनुष्य सच्चे दिल से अपने इष्ट देव सदगुरु को याद करता है, तब इष्ट देव उसकी रक्षा हेतु कोई उपाय रच देते हैं और अपनी गुप्त कृपा से अपने सेवक को उस आपत्ति से छुड़ा देते हैं। जैसे कि ऊपर लिखे दृष्टांत में उस बालक ने जब अपने इष्ट देव का सहारा लिया तो प्रकृति की तरफ से राजा के दिल में लड़के के उत्तम विचारों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि राजा ने लड़के को बलि चढ़ाने का विचार ही बदल दिया और वही बालक अपने भक्ति भाव के विचारों से राजा साहब को अभी सन्मार्ग पर लगा देता है, जिससे राजा के दिल में संसार के मोह का ख्याल हटकर मालिक की भक्ति और प्रेरित होता है। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य को अपने इष्ट देव सदगुरु पर विश्वास व भरोसा रखकर आत्म उन्नति की ओर 5 पांव बढ़ाना चाहिए। जितना जितना सेवक अपने इष्ट देव की छत्र छाया में रहकर उनके सत्संग और उनकी सेवा में दिल लगाएगा, उतना ही ज्यादा उसके विचारों संसारों की मोह माया की मलिनता से पवित्र होकर नाम एवं भक्ति की तरफ लगेंगे। जिस जीव ने इस मानव तन के अंदर नाम व भक्ति का धन इकट्ठा कर लिया, उसने अपने मानव जन्म को सफल कर आवागमन के चक्कर से छुटकारा पा लिया। अतएव हमारी भी यही कर्तव्य है कि जगत व्यवहार करते हुए एवं ममता की तारों को हृदय से तोड़कर जीवात्मा के सच्चे सहारे संत सदगुरु की चरण कमलों से बांधे और उनसे नाम उपदेश लेकर व उस पर नित्य प्रति आचरण करें, जिससे हमारा ये लोग भी सुखी बने रहे और परलोक भी सुखी बने रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। देखो, ये हम बचपन में सुनते थे और आज फिर इस कथा को हमने सुना कि बलि के लिए माँ बाप ने दे दिया। तो ये संसार तो आपको मैंने भी यही सारी बात सुना रहा था कि ढेरियां जो हैं, उसने पहले 3 ढेरियां बनाई, एक माँ बाप की बनाई, उसको गिरा दी कि माँ बाप भी जो हैं वो भी मदद, उन्होंने तो भेज दिया उनको मरने के लिए, तो ये भी हमारा सहारा नहीं है, माँ बाप भी नहीं हमें जो है रोक पाए। दूसरी ढेरी जो है, वैसे इसमें तो कहानी में है कि राजा की है कि राजा को बचाना चाहिए था, मगर दूसरी ढेरी मैं अपने संसारी हिसाब से अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की मानता हूं
और तीसरी ढेरी पे जिस पे हम हाथ रखते हैं वो भगवान की ढेरी है। और हमेशा जो है मालिक की ढेरी को पकड़ के रखना चाहिए, जिसको मैं तो इस भाषा को शिवलिंग किसको मानता हूं, शिवलिंग इसी चीज को मानता हूं कि जब हम पकड़ते हैं, आप देखिए शिवलिंग को पकड़ के कभी भी ऐसे, हम उसको ऊपर जल क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि वो हमारे विश्वास का प्रतीक है। हम उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, हम उसको सब कुछ करते हैं क्योंकि वो उसके अंदर, क्योंकि वो हमारा भगवान है, हमने उसके ऊपर विश्वास है हमारा। हमारे वो तीसरी ढेरी जो है वो हमारे भगवान की ढेरी है, हमारे गुरु की ढेरी है, हमारे परब्रह्म की ढेरी है कि हमने जो है उसको पकड़ लिया कि हे मालिक, ना मुझे माँ बाप पे विश्वास है, वो भी एक स्वार्थ का रिश्ता है, लेन देन के संबंध है, और दूसरे यार दोस्त और रिश्तेदार भी जो हैं वो भी गिरा दी कि भाई वो भी नहीं बचा सकते। हमेशा हमें अपनी तीसरी ढेरी पर हमेशा विश्वास होता है, अपने मालिक के ऊपर। और जो अपने प्रभु पे विश्वास रखता है, मालिक उसके सारे काम पूरे कर देता है। जब कितनी हमारे उदाहरण हैं दुनिया के अंदर, द्रौपदी से लेकर और जो है और तरह के, और जो भगवान जब प्रकट हुए, जब प्रहलाद को के टाइम के अंदर देखो, कितने भी बार टाइम में देखो आप, जब भगवान की तरफ जिसने भी बुलाया भगवान को, भगवान भागते हुए चले गए उसकी तरफ। तो इसी तरह जो है हमें अपने किसी पे विश्वास ना करके अपने मालिक पे विश्वास रखकर ये सारे काम, अपनी भक्ति पे विश्वास रखकर, अपने मालिक के दिए हुए हमारे जो 5 नियम है उन पर विश्वास रखकर अपने जो आगे बढ़ते जाएं। और अपना भक्ति और नाम सिमरन ही में सबसे बड़ी एक औषधि है। ना पैसा लगेगा, ना फिटकरी, कहते हैं ना हिंग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा होए। तो ये जो है हमारा नाम का सिमरन जो है, पता नहीं बहुत बड़ा बोझ समझते हैं लोग। मैं हैरान होता हूं कि नाम का सिमरन करना बोझ है। अगर आप बाकी चीजों की प्रैक्टिस कर सकते हो, गाली देने की प्रैक्टिस कर लेते हो, आप बुरे बातों की प्रैक्टिस कर लेते हो, तो नाम सिमरन करने की प्रैक्टिस क्यों नहीं कर लेती कि 24 घंटे ही आदमी नाम का जाप चलता रहे? उसको क्यों बोझ समझते हो? बड़ी परेशानी वाली बात समझता हूं मैं कि जब हम बाकी हर चीजों की, गाना हो, बाजा बजाना हो, हर चीज की प्रैक्टिस है, हाथ रखते ही अपने आप चलने लग जाती सारी चीजें। आपको क्या बुरे कामों की क्या प्रैक्टिस नहीं हो जाती? और हम एक नाम प्रभु का राम राम करने में, अपने प्रभु का दिया हुआ नाम जपने से, उसको हम अपनी जो है मन, अपनी सांसों की माला के साथ अगर चला दें और उसकी आदत डाल लें, तो फिर हमें इन सारी चीजों की जरूरत ही नहीं है। एक ढेरी पर आपको बताया है, चाहे उसको अमरनाथ की गुफा में जाके हाथ लगा दो, चाहे उसको केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ में जाके हाथ लगा दो, वो मालिक की ढेरी है, उस पे हाथ कर दो। उस पे विश्वास की ढेरी है, हमारी विश्वास की ताकत है। उस विश्वास की ताकत को जो है हम अपना बढ़ाएं कि भाई जो है मालिक के अलावा हमारा कोई नहीं है और हमने उसके साथ मिलना है, उसी के साथ। तो समझो ये हमारी असली भक्ति है, यही हमारा असली सत्संग है आज का। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु।